everyone, welcome to the channel. In this video, I am going to tell you about queue data structure. This is one of the most important and widely used type of data structure. So in general, we all know the meaning of queue. Queue is a line of people. We can say that queue is a line of people, cars, or in case of data structure, we can say that queue is a line of some elements that are waiting for something or to do something. ठीक है. सो इन जनरल टर्म्स हम क्या बोलते हैं कि अगर हमें कुछ जैसे टिकट काउंटर की बात करते हैं, सपोज ये क्या है, ये है टिकट काउंटर. ओके, सो यहाँ पे इस तरह से क्यू में जो है खड़े होते हैं हम लोग एंड वन बाय वन टिकट यहाँ से लेते हैं एंड वन बाय वन क्या करते हैं, एंटर हो जाते हैं. ओके, सो वैसे ही क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर में भी क्यू इसी तरह से वर्क करता है. अब जैसे यहाँ पे है कि टिकट काउंटर है, जो भी पर्सन सबसे पहले यहाँ पे लाइन में लगेगा, क्यू में ऐड होगा, उसी पर्सन को क्या किया जाएगा, सबसे पहले फ्री किया जाएगा. यानी कि ये फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को. ठीक है, सो अब डिटेल में देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है क्यू की इन केस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. So a queue is a linear data structure which follows a particular order. ठीक है, ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करता है इन विच द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड. ओके, इन सिंपल टर्म्स वी कैन ऑल्सो से इट एज क्यू इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर समवट सिमिलर टू स्टैक्स. ठीक है, ये जो है वो स्टैक्स की तरह होते हैं. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि स्टैक क्या होता है. स्टैक में सिर्फ वन एंड ओपन होता है. ठीक है, ये वाला एंड जो है वो ओपन होता है एंड दूसरा एंड क्लोज होता है. यानी कि इसी एंड से डेटा को हम इंसर्ट करेंगे यानी कि पुश करेंगे एंड इसी एंड से डेटा को क्या करेंगे, पॉप करेंगे यानी कि रिलीज करेंगे या फिर बोल सकते हैं रिमूव करेंगे. ठीक है, इन केस ऑफ स्टैक जो भी आइटम सबसे पहले जाएगी उस आइटम को सबसे लास्ट में यानी कि फर्स्ट इन लास्ट आउट प्रिंसिपल को स्टैक फॉलो करता है. वैसे ही क्यूज के केस में क्या होता है, क्यू के केस में इस तरह से एक एंड क्लोज नहीं होता है. क्यू के केस में हमेशा दोनों एंड ओपन होते हैं. ठीक है, यानी कि जो भी फाइल सबसे पहले एंटर होगी, जो भी एलिमेंट क्यू में सबसे पहले एंटर होगा, उस एलिमेंट को सबसे पहले एक्सेस किया जाएगा. यानी कि जो भी सबसे पहले पुश होगा एलिमेंट, उसी एलिमेंट को सबसे पहले पॉप आउट किया जाता है इन केस ऑफ क्यू. ठीक है, सो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है बिटवीन स्टैक एंड queue. Okay, so a good example of queue is any queue of customers for a resource where the consumers that come first is served first. ठीक है, next important point is queue follow first in first out methodology. यानी कि जो भी सबसे पहले एलिमेंट एंटर होगा वो सबसे पहले एक्सेस किया जाएगा उस एलिमेंट को. वन एंड इज ऑलवेज यूज टू इंसर्ट द डेटा, जिस पॉइंट को बोला जाता है एन क्यू, एंड अनदर एंड इज यूज टू डिलीट द डेटा और रिमूव द डेटा, जिसे बोला जाता है डी क्यू. अब हम इस तरह से क्यू की बात करते हैं. ठीक है, सो मान लीजिए ये क्या है, ये एक वन वे रोड है. ठीक है, ये क्या है, एक टनल है. तो इस टनल में कुछ गाड़ियां एंटर हो रही हैं. ये फर्स्ट कार है, ये सेकेंड है, थर्ड है. ठीक है, सो जो कार सबसे पहले एंटर होगी वही टनल को सबसे पहले क्रॉस कर सकती है. सो जिस एंड से वैल्यूज एंटर होती हैं उस एंड को बोला जाता है एन क्यू, एंड जिस एंड से वैल्यूज या फिर गाड़ियां जो हैं वो रिलीज हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं, उस एंड को बोला जाता है डी क्यू. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है एन क्यू एंड डी क्यू. डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग बार बार इन टर्म्स को यूज करने वाले हैं. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस डायग्राम की हेल्प से आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से क्यू डेटा स्ट्रक्चर वर्क करता है. सो इन क्यू एन इंसर्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन एंड व्हाइल द डिलीशन. ठीक है, इंसर्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन एंड व्हाइल द डिलीशन अकर्स फ्रॉम अनदर एंड. Okay, the end at which the insertion takes place is known as rear end. हमने यहाँ पे बताया था कि इस एंड को क्या बोला जाता है, एंट्री पॉइंट भी बोला जाता है. ठीक है, एन क्यू बोलते हैं जनरली, एंड इसे बोला जाता है rear end. Okay, and the end at which the deletion takes place is known as front end. ठीक है, यहाँ से वैल्यूज एग्जिट होती हैं, उसको बोला जाता है फ्रंट एंड. ओके, सो इधर है 4 वैल्यूज
ठीक है, यहाँ पे इस एग्जाम्पल की हेल्प से आई होप आप लोग इजीली समझ पाते हो। यहाँ से वैल्यूज एन क्यू होंगी, सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये सभी वैल्यूज एंटर हो गई। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ से इन वैल्यूज ने रिलीज होना है तो जो भी वैल्यू सबसे आगे नजर आएगी, सबसे फर्स्ट पे जो वैल्यू नजर आएगी उसे बोला जाएगा फ्रंट पॉइंटर। अभी सपोज जो फर्स्ट वैल्यू है ये सबसे फ्रंट पे है, ये वैल्यू अब हमने यहाँ से डिलीट कर दी, रिमूव कर दी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है फ्रंट पॉइंटर क्या हो गया, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। ओके, वैसे ही जो भी एंड पे होगी वैल्यू उसको बोला जाएगा रेयर पॉइंटर। अब अगर ये वैल्यू यहाँ पे नहीं है, ठीक है, इस वैल्यू को हमने डिलीट कर दिया, तो रेयर पॉइंटर वैल्यू जो है वो ये हो जाएगी। ओके, सो ये एक बेसिक डायग्राम है जिसकी हेल्प से इजीली समझ आ गया होगा ही होगा सभी को। So a real world example of queue can be single lane one way road। ठीक है, अब सिंगल लेन वन वे रोड में हम सभी को पता है कि वन वे है, एक बार में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जो है वो गाड़ियां जा सकती हैं, एंड एक बार कार कोई यहाँ पे एंटर हो गई, ठीक है, तो ना ये यहाँ से वापस जा सकती है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो एंटर हो चुकी हैं उनको एग्जिट करना ही पड़ेगा। इधर से वो एन क्यू हुई थी एंड यहाँ से वो सभी गाड़ियाँ क्या हो जाएंगी, डी क्यू हो जाएंगी। ओके, वेयर द व्हीकल एंटर फर्स्ट एग्जिट्स फर्स्ट। ओके, एंड मोर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स कैन बी सीन एज क्यू एट द टिकट विंडो और बस स्टॉप्स। ठीक है, बस स्टॉप्स में भी ऐसे ही होता है, जो सबसे पहले डोर पे खड़ा हो गया वो सबसे पहले एंटर हो जाएंगे एंड उसको सबसे पहले टिकट मिल जाएगी, राइट। सो ये है एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर। क्यू डेटा स्ट्रक्चर में हमेशा सिंपल सी चीज है कि एक एंड यूज होगा फॉर एंटरिंग ऑफ डेटा, ठीक है, दूसरा एंड यूज होगा यहाँ से अगर उनको एग्जिट करना चाहते हैं हम लोग। अब जैसे क्लासरूम की हम लोग बात करते हैं, स्कूल्स में क्या होता था जनरली इस तरह से, अगर क्लासरूम है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स को अगर बाहर एक ग्राउंड में बुलाया जाता था तो हम सभी देखते थे कि एक क्यू में हम लोगों को जाना होता था इस तरह से। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले, मान लीजिए कि इस सीक्वेंस में स्टूडेंट्स अंदर बैठते हैं, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले बैठता है वो सबसे पहले रो में एंटर होगा। ठीक है, क्यू में वो सबसे पहले स्टैंड करेगा एंड उसके बाद जो है वो सेकंड, थर्ड, इस तरह से स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे ऐड होते जाएंगे और क्यू बनती जाएगी। एंड जो भी स्टूडेंट क्यू में सबसे आगे होगा ग्राउंड में सबसे पहले वही एंटर करेगा। ठीक है, तो वही चीज होता है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा है क्यू के। ओके, सो ये क्या करते हैं, लास्ट इन लास्ट आउट, जो सबसे एंड में होगा वो सबसे एंड में ही ग्राउंड तक पहुंच पाएगा। वैसे ही जो सबसे पहले क्यू में एंटर होगा वो सबसे पहले ही ग्राउंड में पहुंच जाएगा। ठीक है, टनल की भी बात वैसे ही होती है, जैसे वन वे रोड मैंने टनल का एग्जाम्पल के साथ आपको बताया था, जो भी कार सबसे पहले टनल में एंटर हुई वही कार सबसे पहले एग्जिट होगी। ठीक है, so this is all about some basic representation and introduction of queue data structure. I hope you understand. Thank you so much for watching this video.